हेलो गाइस, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक बिल्कुल नई कहानी की बात करने वाले हैं, जिसके कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक ज़ॉर्ड फैमिली जो कि पूरे आधे वर्ल्ड पर डोमिनेट करता है, रुकैंडल फैमिली। और ये जाना माना ज़ॉर्ड फैमिली, इसके मेंबर पैदा होते हैं उन दोनों चीज़ों के साथ, पहला स्ट्रांग फिजिक और दूसरा एक्सेप्शनल टैलेंट, जिससे कि ओवरव्हीलिंग पावर्स के साथ इन्होंने वर्ल्ड के ऊपर राज किया है। कॉम्बैट, कॉन्कर, कंट्रोल, ये 3 चीज़ें हैं जो कि इस फैमिली के बारे में बताती हैं। और ये वही फैमिली है जिसमें कि मैं पैदा हुआ हूँ। मैं जिन रुकैंडल हूँ, यंगेस्ट सन रुकैंडल फैमिली का। और सिलेक्शन सेरेमनी के दिन जहाँ पर बच्चों का फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है, उस दिन मैंने फैमिली हेड के ज़ॉर्ड को चूज़ किया था और मैं वो हूँ जो कि फैमिली हेड बनूंगा। मैंने सोचा था कि मेरा फ्यूचर सक्सेस से भरा होगा और फेम से भी, लेकिन मेरे पास ज़ीरो टैलेंट है ज़ॉर्डमैनशिप का। लोग मुझे रुकैंडल एम्बैरेसमेंट, रुकैंडल डिसग्रेस, ऐसा कोई जो कि रुकैंडल के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है, द वर्स्ट डून्स ऑफ द रुकैंडल। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन अपने ज़ॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे कोई बोलता है, हे जिन, क्या तुम फिर से उस यूजलेस वुडन ज़ॉर्ड को स्विंग कर रहे हो? दूसरा बोलता है उसे, छोड़ो भी उसे, मुझे नहीं लगता कि वो एक ज़ॉर्ड को वेल्ड कर पाएगा जब तक कि वो एक स्पेशल ज़ॉर्ड हो। कहाँ पर हो सकता है वो स्पेशल ज़ॉर्ड? मुझे लगता है, मुझे पता है कि वो स्पेशल ज़ॉर्ड बारिसाडा कहाँ पर होगा और क्यों ये एक वुडन ज़ॉर्ड को स्विंग कर रहा है। जिन कुछ बोलता नहीं है। वो उसके पास आकर बोलता है, हे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारे बड़े भाई तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। और फिर वो जिन को एक किक मार देता है और जिन नीचे गिर जाता है। जिन का भाई बोलता है, कितना यूजलेस बास्टर्ड है। फिर जिन वापस से उस ज़ॉर्ड को पकड़ने जाता है। उसका भाई बोलता है, तुम क्यों परेशानी कर रहे हो उस चीज़ को स्विंग करने में? और फिर वो उसके हाथ पर अपने पैर से मार देता है और बोलता है, ये यूजलेस है तभी भी। जिन कुछ बोलता नहीं है और फिर उसके भाई कुछ पेपर हाथ में लेकर बोलते हैं, ये सब क्या चीज़ है? बेसिक ज़ॉर्डमैन थ्योरी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ज़ॉर्ड में अच्छे हो सकते हो, वो भी बस कुछ ज़ॉर्डमैन थ्योरी पढ़कर? और फिर उसका दूसरा भाई बोलता है, इसीलिए जो गाइज यूजलेस होते हैं उन लोगों को कभी चांस नहीं देना चाहिए। और वो जिन के ज़ॉर्ड को लेकर तोड़ा होता है। जिन बोलता है, रुक जाओ, उसे वापस दो मुझे। उसका भाई बोलता है, क्योंकि चांसेस तुम्हें दिए जा चुके हैं। जिन बोलता है, ब्रदर रुक जाओ, तुम फेल, अपनी जगह को पहचानो। और फिर वो उस ज़ॉर्ड को तोड़ देता है और बोलता है, कीप होल्डिंग ऑन टू होप। जिन बोलता है उनसे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसका बाल पकड़कर बोलते हैं, क्या कहा तुमने? और बोलता है, हम लोग ऐसा सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, और फिर क्यों तुम हम जवान लड़ा रहे हो? क्या यही तुम्हारे नैनी ने तुम्हें सिखाया है? जिन बोलता है, गिली का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और फिर वो दोनों बोलते हैं, देखने से ऐसा लगता है कि तुम अभी भी हम लोग की बात नहीं मान रहे हो। ऐसा लगता है कि हमें तुम्हें मैनर्स सिखाने होंगे। जिन बताता है, मेरे भाइयों के बुलिंग और मेरा पैथिक नॉन एक्सिस्टेंट टैलेंट, मुझे इन सब की कुछ परवाह नहीं है। मुझे बस हार्ड वर्क करना है। अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो अपने आप ही मैं इस फैमिली का ध्यान खींच लूँगा अपनी तरफ, इस फैमिली का एक पार्ट बन जाऊँगा। और यही मैंने बिलीव किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई बोलता है, जिन, अब से इस मूवमेंट से तुम इस फैमिली से बैनिश्ड किए जाते हो। और जिन को उस फैमिली से निकाल दिया जाता है। और जिन बोलता है, सिंस योर एफर्ट्स आर कम्पेंडेबल, वी विल नॉट किल यू। ये कहकर उन्होंने मुझे निकाल दिया और इस तरह मैं अपने फैमिली से निकाला गया एज ऑफ 25। और इसके बाद से मैं इधर उधर भटकने लगा जब तक कि मैं अपने मास्टर से नहीं मिल गया। और तब मुझे पता चला कि मेरे पास भी टैलेंट है। और बस वही नहीं, मेरे पास मैजिक का टैलेंट है जो कि हमारे फैमिली में फॉरबिडन है। फिर हमें 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जिन कुछ बोल रहा होता है, कनेक्टिंग द माना दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड मैजिशियन माना टू रिकवर माना, आफ्टर दैट स्ट्रेंथन द माना दैट विल बी मैनिफेस्टेड। जिन नोटिस करता है कि उसे कोई ब्लैक चीज पूरी तरह से घेर ली होती है। और जिन पूछता है, तुम कौन हो? वो बोलता है, मैं सॉलिट्रेट हूँ और मैं शैडोज का मास्टर हूँ। वो बोलता है, जिन, रुकैंडल, मैं यहाँ पर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ, एक गॉड ऑफ शैडो बनकर। अगर तुमने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ना ही बस तुम शैडो पावर को यूज कर पाओगे और तुम सारे
कर्स को नेगलेक्ट कर पाओगे। फिर वो देखता है जिन के अंदर और बोलता है, ओ माय कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें हेट करता था जब तुम छोटे थे। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा टैलेंट ना दिखने की वजह बस एक कर्स है। जिन बोलता है, एक कर्स? वो बोलता है, या ये एक ऐसा कर्स है जो कि जाना जाता है ब्लेडेड इल्यूजन, जो कि ज़ॉर्डमैनशिप के टैलेंट को घटा देता है। और ये एक ऐसा टेरिबल कर्स है जो कि कभी रुकेंडल फैमिली में एग्जिस्ट ही नहीं किया। फिर सॉलिडेट बोलता है, तभी मैं सोचूं मैं तुम्हारी तरफ क्यों खींचा चला गया। अब से इस मूवमेंट से कोई भी कर्स तुमको हार्म नहीं करेगा। और सॉलिडेट उसके पे से कर्स हटा देता है। और सॉलिडेट बोलता है, अब बस जो रह गया है तुमको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक ज़ॉर्डमैन बनना। जिन रुकेंडल, मुझे मजा आएगा तुमको ऑब्जर्व करने में। और फिर वो वहाँ से चला जाता है सॉलिडेट। जिन तुरंत अपने ज़ॉर्ड लेकर बाहर चला जाता है और ज़ॉर्ड को यूज़ करने लगता है और सोचता है, जैसा कि सॉलिडेट ने कहा, हर बार मैं जब ज़ॉर्ड को उठाऊंगा तब मैं एक नई ऊंचाइयों को छू पाऊंगा। और जिन सोचता है ज़ॉर्ड को चलाते चलाते कि ये बहुत ही लाइट है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे हाथों में कुछ वेट है, ऐसा फील हो रहा है कि मैं बस अपने हाथों को घुमा रहा हूँ। और जिन सोचता है कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा मैजिक ऐड कर दूँ तो। जिन सोचता है, फाइनली मेरा हार्ड वर्क रंग लाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जिन को ज़ॉर्ड चलाते हुए देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन अपनी आंखें खोलता है और उसके खून लगा हुआ रहता है। वो सोचता है, मैंने कुछ सुना नहीं, एक चीख, मेरी बॉडी बहुत ही हैवी फील कर रही है किसी रीज़न से। फिर वो बोलता है, मास्टर सॉलिडेट, क्या यहाँ पर कोई है? वो सोचता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं मर गया, वो भी सोते वक्त। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं यूजलेस हूँ? मुझे कोई चांस भी नहीं मिला मैजिक को यूज़ करने का और सॉलिडेट के पावर को जो कि मैंने ऑब्टेन किया था। ऐसा ही होना था तो तब मुझे एक चांस क्यों मिला? फिर जिन मर जाता है। और फिर जब वो अपना आँखें खोलता है, वो देखता है कि फैमिली के लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं तो डेफिनेटली मर गया था। फिर तभी वो देखता है कि एक लड़की बोलती है, चीयर अप यंग मास्टर जिन। जिन सोचता है, गिली ये यहाँ पर क्यों है? और वो उस ज़ॉर्ड को टच करता है। वहाँ के सभी लोग देखकर शॉक रहते हैं और बोलते हैं, ये कैसे मुमकिन है? पैत्रिच की ज़ॉर्ड, माय लॉर्ड यंग मास्टर जिन। फिर तभी हमें दिखाया जाता है किसी को जो कि जिन के फादर रहते हैं और बोलते हैं, यंगस्ट ने बारिजाड़ा सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन सेरेमनी अब खत्म हुआ, मूव करो यंगस्ट को स्टॉर्म कैस्टल में। फिर 6 साल बाद हमें स्टॉर्म कैस्टल में दिखाया जाता है कि जिन एक बुक को पहुंच नहीं पाता है और वो सोचता है, 6 साल हो चुके हैं मुझे इस स्टॉर्म कैसल में आए, मुझे यहाँ पर रहना होगा जब तक मैं 10 साल का नहीं रहता। मेरे फैमिली के रूल के हिसाब से मेरे पास अभी 3 साल और अभी बचे हैं, मैं बहुत ही बोर हो चुका हूँ। फिर तभी जिन को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि एक मेड डरी हुई रहती है। वो पूछता है, क्या हुआ? वो बोलती है, यंग मास्टर, वहाँ पर एक डेड बर्ड है आपके रूम में। जिन सोचता है, ये सब वही हैं, बस वही हैं जो इस स्टॉर्म कैसल में ऐसा कर सकते हैं। फिर तभी कोई बोलता है, ओ मैन, और वो मेड मुड़कर दिखती है। वहाँ पर 2 छोटे छोटे लड़के रहते हैं, बोलते हैं, पुअर बर्ड। और उनमें से एक लड़का बोलता है, ये बहुत ही बेकार हुआ कि इसे सबसे पहले मेड को दिखा। और हमें उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम डेटोना रुकेंडल था, 9 ईयर ओल्ड, 11th सन ऑफ द 13th रुकेंडल ब्रदर्स। और फिर हमें दूसरे भाई को दिखाया जाता है जो बोलता है, सही कहा, हमने उसे वहाँ रखा था तुम्हारे लिए। और फिर हमें उसे बताया जाता है जिसका नाम हैटोना रहता है रुकेंडल, वो भी 9 साल का रहता है और ये 12वां सन रहता है रुकेंडल फैमिली का। वो सब बोलते हैं, तुमको हमारा गिफ्ट कैसा लगा? क्या तुम्हारी आंखों में आंसू आ गया? जिन उस बर्ड को हाथ में लेकर कुछ बोलता नहीं है और फिर उसे अपने पुराने बीते दिनों की याद आती है और वो सोचता है, ये दोनों, मुझे पता है कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक मर्डर बनेंगे जब ये सब फ्लैग ब्रियर बनेंगे। तो बच्चे जो अभी सिर्फ 9 साल के हुए हैं, उन्होंने एक इनोसेंट बर्ड को मार दिया बस मुझे डराने के लिए। उन दोनों से एक हंसते हंसते बोलता है, तुम सच में रोए नहीं? ये थोड़ा बेकार हुआ। जिन कुछ बोलता नहीं है। वो दोनों बोलते हैं, क्या तुम हमें सुन सकते हो? वो दोनों बोलते हैं, जो कोई डेस्टिनेटेड है एक पैट्रिच बनने का, वो हम जैसा नहीं सोचता। तुमने अपनी कहाँ पर बारिशाड़ा छोड़ी है?
जिन कुछ बोलता है धीरे से और वो बोलता है क्या कहा तुमने, दोबारा कहो। और फिर जिन वापस से मुड़ जाता है। उसका भाई बोलता है तुम बहुत ही शांत हो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, और उस पर एक मुक्का मारने जाता है। जिन उसे पकड़ लेता है और बोलता है मैंने कहा शट दी हेल अप, और फिर उसे एक पंच मार देता है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर जिन एक और पंच मार देता है, फिर मारता है और बोलता है मैंने अब तक लिए सब बचा के रखा था। और फिर एक और पंच मारता है और बोलता है अब मैं और नहीं सह सकता, और अब यहाँ से अपनी पूरी कोशिश करना कि मेरे नज़रों के सामने ना हो। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है यंग मास्टर। जिन बोलता है खान। वो पूछता है यंग मास्टर जिन यहाँ पर क्या हुआ। जिन बोलता है ये सब आपस में लड़ाई किए हैं। खान बोलता है क्या। जिन बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा कि ये सब लड़े और अचानक से बेहोश हो गए। और खान सोचता है जैसा कि एक्सेप्ट किया जा सकता है रुकेंडल फैमिली के लड़कों से जो कि फीरियस होते हैं। और खान बोलता है मैं समझ गया, मैं इन लोगों को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। जिन बोलता है नहीं खान, इन लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत है, मेरे साथ आओ। फिर हमें दिखाता है कि जिन उस बर्ड को एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है और उसी पेड़ के नीचे उन दोनों भाइयों को भी रख देता है। खान पूछता है यंग मास्टर जिन क्या आप इन्हें यहीं पर छोड़ेंगे, जो बारिश है वो और भी तेज होने वाली है। जिन बोलता है ये दोनों, इन लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है जो इन्होंने किया है। खान बोलता है बाय योर ऑर्डर यंग मास्टर, और फिर जिन वहाँ से चला जाता है। और खान कुछ सोचता है ये फोर्स, ये ऑरा नहीं था, क्या ये माना नहीं हो सकता। अगर ये बात है तो ये मैटर बस भाइयों के बीच में नहीं रहनी चाहिए, मुझे इसको पैट्रिच को रिपोर्ट करना होगा। तभी खान बोलता है एक नौकर से यस सर नाइट। खान बोलता है मुझे एक घोड़ा ला कर दो। और जिन खिड़की से देख रहा होता है कि खान घोड़े पर कहीं जा रहा होता है और सोचता है मुझे पता था ये जा रहा है फादर को रिपोर्ट करने के लिए। और सोचता है खान हमारा गार्जियन नाइट है लेकिन वो एक ऑब्जर्वर भी है, ये खान की आंखों में एक मैजिक की तरह दिखा होगा। मुझे पता है कि वो बस इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। शैडो एनर्जी, ये प्रूफ है मेरा कॉन्ट्रैक्ट सर्डेट से इस लाइफ में भी वैलिड है और इस कर्स इम्यूनिटी का भला हो जिससे कि मैं ब्लेड इल्यूजन को अवॉइड कर सका। और जो ड्यून्स ऑफ रुकेंडल है, जिन रुकेंडल, वो अब एग्जिस्ट नहीं करेगा और अब से मैं बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ जीऊँगा। अब जो बस बचा है फादर से मिलना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि खान सब कुछ बता दिया होता है और उसके फादर वो बोलता है तो यंगेस्ट ने टोना ब्रदर्स को पीटा। खान फ्लैग बियरर को असेंबल करो, मैं जाऊंगा यंगेस्ट को देखने के लिए। उन सब भाइयों में से दूसरा भाई बोलता है 7 फ्लैग बियरर हैं रुकेंडल के और 200 नाइट असेंबल हो चुके हैं। पैट्रिच बोलता है गुड। और फिर हमें सभी भाइयों को दिखाया जाता है और सब असेंबल हो गए रहते हैं। और पैट्रिच बोलता है चलो अब चलें स्टॉर्म कैसल। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन को, जहाँ पर उसकी मेड उसको तैयार कर रही होती हैं और बोलती हैं जो पैट्रिच है वो हमें देखने के लिए आ रहे हैं, लगता है वो अपने बच्चों को देखने आ रहे हैं। जिन बोलता है हो सकता है। जिन सोचता है लगता है खान ने सब कुछ फादर को बता दिया है। खान बहुत ही डल है तो उसने सब कुछ फादर को नहीं बताया होगा कि मैंने मैजिक को इस्तेमाल किया है, उसने बस वही रिपोर्ट किया होगा जो उसने देखा होगा। यंगेस्ट सन जो कि एक पावर यूज कर रहा है, वो मैजिक और आरा दोनों में से कुछ नहीं है। फादर इसीलिए आ रहे हैं चेक करने के लिए कि वो पावर क्या हो सकता है, कि वो देख सके वो पावर और मैं इस क्लैन का फ्यूचर बन सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिच स्टॉर्म कैसल में आ चुके रहते हैं अपने पूरी आर्मी के साथ और अपने सभी बच्चों के साथ जो कि फ्लैग बियर रहते हैं और सभी पैट्रिच को ग्रीट करते हैं। और पैट्रिच बोलते हैं टोना टीम्स को लाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई पैट्रिच के सामने रहते हैं। पैट्रिच बोलता है हाय टोना, डे टोना। वो दोनों बोलते हैं यस फादर। पैट्रिच उन दोनों से पूछता है मैंने सुना कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ जिन के साथ, उस लड़ाई में किसकी गलती थी। वो दोनों बोलते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी, जिन ही था जिसने हम लोग को हर्ट किया, राइट, वो भी एक अननोन पावर से, और वो ऑरा नहीं था और वो मैजिक की तरह लग रहा था और मैजिक हमारे फैमिली में फॉरबिडन है। राइट फादर, अगर जिन ने मैजिक इस्तेमाल किया है तो हमें इंट्रोगेट करना चाहिए उसे, जिससे पहले कि वो अपने ट्रैक को हाइड करे। पैट्रिच बोलता है मेरे बच्चों अपने दिल में झांक कर देखो, तुम लोग कभी इस तरह
रुकेंडल में नहीं सरवाइव कर पाओगे। और फिर पैट्रिज बोलता है जाओ जिन को बुलाओ। फिर में जिन को दिखाया जाता है जो कि पैट्रिज के पास जा रहा होता है और देखता है टूना ब्रदर्स आ रहे होते हैं। जिन सोचता है मेरे फादर चिरॉन रुकेंडल जो कि स्ट्रांगेस्ट है और सबसे कोल्डेस्ट पर्सन है जिसे मैं जानता हूँ सब में से, जो ग्रेटेस्ट टाइटल है आज के दिनों में, द पीक ऑफ द डेमी गॉड जीनेसिस नाइट। वो एक ऑर्डिनरी पीपल से कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन जब उन्होंने स्टेटस को अचीव किया एक नाइट का, उन्होंने ह्यूमन के अधिकतर इमोशंस को खो दिया और बन गए एक एक्सिस्टेंस जो कि बस ऑब्सेस्ड है क्लैन के डेवलपमेंट पर। फिर जिन सोचता है कि मेरे पिछले लाइफ में मेरे फादर के लिए, जिसके पास जॉर्डमैनशिप में कोई टैलेंट नहीं है, वो एक नोबडी की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन इस बार ये अलग है। इस जिंदगी में मैं ये करके दिखाऊंगा कि कोई भी मेरे को नीचा ना दिखा सके। फिर जिन उस रूम में चला जाता है और जिन के बड़े भाई उसको देखते हैं और फिर जिन पैट्रिज के सामने जाकर बोलता है आई ग्रीट दी पैट्रिज। उसके फादर बोलते हैं तुमने मुझे पैट्रिज क्यों कहा, फादर क्यों नहीं। जिन बोलता है मेरे भाई और बहन और गार्जियन नाइट लगभग 100 मेंबर्स क्लैंस के यहाँ पर आज हैं और इसी के चलते मैंने सोचा कि आपका ये जो विजिट है एक ऑफिशियल है और इसीलिए मैंने चूज किया आपको वो कहना। पैट्रिज बोलता है ये बहुत ही एक सेटिस्फाइंग आंसर है। जिन बोलता है थैंक यू पैट्रिज। फिर पैट्रिज बोलता है मैं आज इस कैसल में एक दूसरे रीजन के लिए आया हूँ, तो तुम मुझे फादर बुला सकते हो। चलो तब मैं तुमसे वही सवाल पूछ जो कि मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछा था, तुम्हारे भाइयों ने क्या गलत काम किया था। जिन बोलता है वो रिवेंज है। जिन बोलता है अगर तुम एक रुकेंडल फैमिली के मेंबर हो, तुम्हें वो मिलना चाहिए जो तुमने किया है, चाहे वो एक फेवर हो या रिसेंटमेंट। ये सुनकर पैट्रिज बोलता है सब लोग यंगेस्ट को छुड़ाकर रूम के बाहर जाओ। सब लोग बोलने लगते हैं क्या यंगेस्ट सन ने पैट्रिज का टेस्ट पास कर दिया। जिन की माँ बोलती हैं बस खड़े मत रहो, पैट्रिज का ऑर्डर है। यस यस, हम लोग उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फिर सब लोग बाहर चले जाते हैं। फिर पैट्रिज जिन से पूछते हैं मैंने सबको बाहर भेज दिया क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल है तुम्हारे लिए। टोना ट्यून्स ने बताया कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है। हम रुकेंडल्स स्ट्रिक्टली मना करते हैं मैजिक को यूज करना, क्योंकि अगर तुम जॉर्डमैन के पिनेकल को नहीं पहुंच पाए तो तुम ट्रेन कर सकते हो मैजिक में। पावर क्या था जो तुमने इस्तेमाल किया, अगर वो मैजिक था तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। जिन हंसते हुए बोलता है अगर आपको दिक्कत ना हो आप मुझे इसका नाम रखने में मदद कर सकते हैं। पैट्रिज ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है ये पावर रुकेंडल के फाउंडर का है, ये शैडो एनर्जी बारिजाडा जॉर्ड की है। इसका मतलब ये चाइल्ड डेस्टिनेटेड है इस फैमिली का हेड बनने के लिए। जिन बोलता है फादर। पैट्रिज बोलता है ये पावर सॉलिडेट का है, द गॉड ऑफ शैडो। जिन बोलता है गॉड ऑफ शैडो। पैट्रिज बोलता है हाँ, सॉलिडेट ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था रुकेंडल फैमिली के फाउंडर से, लॉर्ड टेम्पर और गॉड, जो कि हमेशा से हमारे साथ थे। लेकिन जब लॉर्ड टेम्पर गुजर गए तब से सॉलिडेट कभी अपीयर नहीं हुआ रुकेंडल में। मुझे नहीं पता कि क्या रीजन था उसके पीछे, लेकिन ऐसा लगता है वो तुम्हारी मदद से रुकेंडल में आने की कोशिश कर रहा है। जिन बोलता है तब फादर मैं एक चीज के लिए क्यूरियस हूँ, तब क्या वो पर्सन द गॉड ऑफ सॉलिडेट क्या वो आपसे ताकतवर था। पैट्रिज सोचता है और बोलता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी एक गॉड से नहीं लड़ा है। जिन सोचता है आपने कभी एक गॉड से नहीं लड़ा है। हाँ, ये सबसे बेस्ट आंसर है जो कि वो मुझे दे सकते हैं। फिर पैट्रिज बोलता है मेरे बेटे वो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारा शुक्रिया इस ऑनेस्ट क्वेश्चन के लिए। मुझे एक अच्छा कन्वर्सेशनल टॉपिक मिल गया। मुझे लगता है आज तुम्हें देखने आना एक अच्छा डिसीजन था। फिर पैट्रिज बोलता है मुझे एक और क्वेश्चन करने दो, वो पावर तुम उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, उस शैडो एनर्जी को। जिन बोलता है मैं इस पावर को इस फैमिली के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। पैट्रिज सुनता है, बोलता है फैमिली के लिए, और फिर हंसने लगता है। बोलता है कितना बढ़िया तुम झूठ बोले हो। और बोलता है तुमने टूना ब्रदर्स को मारा और उनको स्ट्रॉम में बाहर फेंक दिया और तुम कह रहे हो कि तुम इसे अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, मुझे सच बताओ। फिर जिन सोचता है जैसा कि सोचा था ये उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। फिर जिन बोलता है मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस पावर को खुद के लिए। फिर पैट्रिज बोलते हैं यस, ये मुझे अच्छा लगा, मैं तुम पर अपनी आंखें रखूंगा अब से। फिर पैट्रिज वहाँ से चले जाता है। फिर जिन हाफने लगता है तेजी से और बोलता है मैं इससे सेफली निकल गया, मुझे जस्टिफिकेशन मिल गया इस शैडो एनर्जी का कि मैं इसे चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। किसने सोचा था
कि फादर को मुझसे उम्मीदें होंगी। ये तो ऐसा रिजल्ट है जो कि मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। ये लाइफ बिल्कुल ही अलग है मेरे पिछली वाली से। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन की एक बड़ी बहन जिन को एक गिफ्ट देती है और बोलती है ये लो। वो पूछता है सिस्टर मैरी ये क्या है? वो बोलती है ये एक स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारी बड़ी बहन की तरफ से। और फिर वो बोलती है इसको अच्छे से बॉईल करना और खा जाना, जल्दी से स्ट्रांग हो जाओ, समझ गए? जिन सोचता है सिस्टर मैरी मुझे ही क्यों? फिर जब जिन उस गिफ्ट को खोल कर देखता है तब बोलता है ये तो फिनिक्स का हार्ट है, इसको एक 7 साल के बच्चे को देना। सिस्टर मैरी सचमुच पागल है। फिर हमें उस जिन की बड़ी बहन के बारे में बताया जाता है, मैरी रुकेंडल, एक 6 स्टार नाइट और 7th रेडर रुकेंडल की, जो कि जानी जाती है विंड फ्यूरी के नाम से, और ये एक और नाम से जानी जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं, द मैड वुमेन ऑफ द साउथर्न रीजन। वो रीजन क्या हो सकता है कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे इतना बैटल क्रेज्ड गिफ्ट दिया। वो चाहती हैं कि मैं जल्दी से ताकतवर हो जाऊं और मैं उनका अपोनेंट बन पाऊं। फिर जिन सोचता है अगर मैं उस फिनिक्स के हार्ट को कम एज पर ही खा लूंगा तो बस मैं फायर से रेजिस्टेंट ही नहीं रहूंगा बल्कि वो एक एलिक्सर भी है जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब मैं सोचूं एक फिनिक्स का हार्ट चाहिए होता है एक 6 स्टार मेज को समन करने के लिए, एक फिनिक्स को सेफली। जिन सोचता है इस लाइफ में क्या मैं सच में एक फिनिक्स को अपने हाथों पर समन कर पाऊंगा? फिर तभी जिन की मेड बोलती है यंग मास्टर क्या आपने लंबे समय तक इंतजार किया? जिन बोलता है नहीं गिली। जिन की मेड बोलती है यंग लेडी ने आपको बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है, इसको खा लीजिए उससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन के 2 बड़े भाई टोना ट्विंस उस खाने को देख कर उन सबके मुंह में से पानी गिर रहा होता है। जिन बोलता है ओल्डर ब्रदर्स अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो बोलो जल्दी। वो दोनों बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए बहुत है खाने के लिए। हाँ मैंने भी देखा कि गिली एक बड़ा सा लार्ज पॉट ली हुई थी। जिन बोलता है क्या तुम लोग को ये खाना है? तब तुम लोग को मेरी एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोना ब्रदर्स बोलता है क्यों हम लोग को ऐसा क्यों करना पड़ता है, हम लोग को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? मुझे पता है यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्या होगा अगर हमें यहाँ पर कुछ मिल जाए? अगर हम यहाँ खोदे तो जो यंगेस्ट है वही मुसीबत में पड़ेगा, हम लोग क्यों? तुम सही बोल रहे हो, हमें बस इसे खत्म कर कर सूप को पीना है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है उसी के नीचे कि कोई एक कैप्सूल में बंद रहता है। फिर टोना ब्रदर्स वो काम कर कर आ जाते हैं। जिन बोलता है वेलकम ब्रदर्स, तुम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए। जिन के भाई बोलते हैं चुप रहो, हम लोग ने वैसा ही किया जैसे तुमने कहा था, अब हम लोग को सूप दो। जिन बोलता है मैंने उसे पहले से ही टेबल पर रखा है। वो लोग दिखते हैं कि एक प्लेट में बस 2 चम्मच में सूप रखा हुआ रहता है। वो दोनों भाई ये देखकर बोलते हैं लिटिल ब्रदर क्या ये एक टीस्पून नहीं है? क्या ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं है? जिन बोलता है मैंने कहा था कि मैं तुमको दूंगा लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि कितना दूंगा, मैंने अपना प्रॉमिस रखा, अब एंजॉय करो। वो दोनों बोलते हैं या थैंक्स अलॉट। फिर जिन उस केव में जाता है जहाँ पर वो दोनों ब्रदर्स खन रहे होते हैं। वहां पर जाने के बाद जिन देखकर बोलता है मुझे लगा था कि उन्होंने बस आधा ही काम किया है लेकिन उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। इस थिकनेस को देखकर लगता है 1 स्टार मैजिक इनफ होगा। फिर जिन मैजिक इस्तेमाल करता है और बोलता है मेरा माना बिल्डअप हो रहा है, वो भी बिना इस्तेमाल किए किसी पर। फिर जिन उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है और फिर वो दीवार टूट जाता है और फिर हम लोग को सामने एक दरवाजा दिखाया जाता है। जिन देखता है और बोलता है मैं यहाँ पहुंच गया, रुकेंडल का सीक्रेट स्टोरेज। पिछली लाइफ में मुझे कभी भी चांस नहीं मिला यहाँ पर आने का, तो ये मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है यहाँ पर होना। ओल्डर ब्रदर ने कहा था कि मुझे बस एक ट्रिगर वर्ड चाहिए। और फिर जिन बोलता है रुकेंडल सन इज हियर टू कंसोल मुरैकन, और फिर वो दरवाजा खुल जाता है। जिन फिर उसके अंदर जाता है और हमें बताया जाता है रुकेंडल्स सीक्रेट स्टोरेज ये वो जगह है जहाँ पर रुकेंडल्स के सीक्रेट टूम्स रखे जाते हैं और उन्होंने ये रखा था हजारों साल पहले। जिन सोचता है कि मेरे बड़े भाई ने कहा था कि मुझे इस प्लेस के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एक बनने का। जिन बोलता है ब्रदर तुमने मेरी बहुत ही मदद की है, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। और फिर जिन उस कैप्सूल के सामने चला जाता है जिसके अंदर कोई रहता है। वो देखकर बोलता है ये क्या चीज है? वो दिखता है कि उसके बॉडी पर स्केल्स रहते हैं। वो बोलता है क्या ये ह्यूमन नहीं है? जिन सोचता है ये चीज यहाँ पर क्यों है? क्या ये ब्लैक ड्रैगन मुरैकन है? मैंने सुना था कि जो ब्लैक ड्रैगन मुरैकन था वो फर्स्ट फ्लैग ब्रेकर से हार गया था और एक लंबे से डीप चैम्बर में चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो स्टोरी रियल है। फिर जिन बोलता है
मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और वो सीक्रेट टूम्स कहाँ पर हैं? फिर वो जिन उन्हें ढूंढ लेता है और बोलता है ये हैं सीक्रेट टूम्स हर फैमिली से, चलो देखें। मैं एक नज़र क्यूनजेन फैमिली पर देखता हूँ, क्योंकि वो भी एक जॉर्ड मास्टर फैमिली थी। ये बहुत ही डिफिकल्ट है एक 3 स्टार मैजिक थ्योरी के लिए। मैं इन सबको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन ये खतरा रहेगा पकड़े जाने का अगर मैंने ऐसा किया तो फिर जिन अपनी कॉपी निकाल कर बोलता है तो बस मैं इसे कॉपी कर लूंगा जब भी मैं यहाँ पर आऊंगा। कि एक दिन जिन नोट्स बना रहा होता है तभी वो कुछ महसूस करता है कि कोई उसके बगल बगल है और वो बोलता है कौन है? और जिन दरवाजे के पास जाकर सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, स्ट्रॉम कैसल में से किसी को इस सीक्रेट लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता होना चाहिए। फिर जब जिन अपना दरवाजा खोलता है तो उसके सामने मुराकन रहता है। मुराकन बोलता है उससे, हे तुम कौन हो? जिन उसे देखकर सोचता है मुराकन यहाँ पर किस लिए है? मैंने कभी नहीं सुना था मुराकन के अवेकनिंग को मेरे पिछले लाइफ में। और फिर जिन अपने आप को बोलता है शांत हो जाओ अभी के लिए, हालांकि मुराकन हमारा ही फैमिली का गार्जियन ड्रैगन है, तो ऐसा हो सकता है कि वो मुझे जाने दे अगर मैं उसे रिस्पेक्ट दूं और एक बच्चे की तरह बिहेव करूं। जिन बोलता है मैं हूं एक रुकेंडल का लड़का और मैं ग्रीट करता हूं फैमिली के गार्जियन को। ये सुनकर मुराकन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है गार्जियन? क्या तुमने मुझे गार्जियन कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बस एक गार्जियन की तरह ट्रीट करने की? डैम यू रुकेंडल, तो ये तुम सबको बता रहे थे मेरे बारे में? मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, ये मुझे पागल कर रहा है। फिर मुराकन थक कर बैठ जाता है और बोलता है इतने लंबे समय के बाद मैंने कुछ अच्छा स्मेल किया था और सिर्फ मैं देख सकता हूँ एक बच्चे को। फिर मुराकन जिन के पास चला जाता है और बोलता है तुम एक सैरो एनर्जी की तरह क्यों महक रहे हो? जिन बोलता है सैरो एनर्जी? मुराकन बोलता है हाँ, यहाँ तक कि मैं 1000 सालों तक भी सोया हुआ था मैं इस स्मेल को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये स्मेल शैडो एनर्जी की ही है और ये स्मेल तभी आती है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में हो। फिर जिन सोचता है क्या मेरी शैडो एनर्जी ही रीजन हो सकती है मुराकन को जागने का? मुराकन इधर उधर देखने लगता है कि ये कहाँ से आ रहा है और जिन सोचता है तब मुझे कुछ टेस्ट करना चाहिए। और फिर वो मुराकन से बोलता है मिस्टर मुराकन। मुराकन बोलता है हाँ, क्या तुम्हें कुछ पता है? जिन उसे सॉलिडेट का पावर दिखाता है और बोलता है क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? मेरे फादर ने मुझे बताया था कि ये पावर शैडो गॉड का है, सॉलिडेट। मुराकन ये देखकर बोलता है हे सॉलिडेट, क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या तुम सीरियस हो? वो जो प्रॉमिस मैंने हजारों सालों पहले किया था। और फिर मुराकन उसे देखकर नीचे बैठ जाता है और फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर मुराकन बोलता है हे बच्चे। जिन बोलता है यस मिस्टर मुराकन। मुराकन बोलता है क्या तुम्हें पता है मैंने एक प्रॉमिस किया था सॉलिडेट के साथ और ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि मैं उस प्रॉमिस को रखूं और कॉपरेट करूं तुम्हारे साथ। जिन सोचता है एक प्रॉमिस, वो भी सॉलिडेट के साथ। मुराकन बोलता है मैं तुम्हें बाद में और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं अभी भी जागा हूँ तो मैं सही से नहीं सोच पा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पाओगे क्योंकि तुम बहुत ही छोटे हो। लेकिन मुझे कम से कम खुद को एक फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना चाहिए एक सॉलिडेट के कॉन्ट्रैक्टर के साथ। जिन देखता है कि उसके अगल बगल अंधेरा छाने लगता है और मुराकन बोलता है मैं हूँ मुराकन, सॉलिडेट का रिप्रेजेंटेटिव, उसका दोस्त, और 1000 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस समय से मैं तुम्हारे साइड पर रहूंगा। जिन सोचता है मेरे साइड और मुराकन बोलता है अपना नाम बोलो। सॉलिडेट के कॉन्ट्रैक्टर जिन बोलता है जिन रुकेंडल, मैं हूँ 13th और सबसे यंगेस्ट चाइल्ड रुकेंडल फैमिली का। और फिर वो दोनों एक दूसरे से अपना हाथ टकराते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि मुराकन माउंटेन एक जगह, वो भी बहुत ही तेज हवाओं के साथ, और उसका नाम इस ड्रैगन की वजह से पड़ा था, ब्लैक ड्रैगन मुराकन, जिसने रूल किया था इस जगह को बहुत ही लंबे समय पहले। हालांकि 1000 साल पहले मुराकन हार गया था एक बैटल रुकेंडल के खिलाफ और ये लिखा गया था कि स्ट्रॉन्ग कैसल जब डिफीट हो गया था उसके बाद मुराकन एक डीप स्लम्बर में सो गया था। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है, लेकिन ये सच नहीं है। जो गार्जियन ड्रैगन ऑफ फाउंडर के शब्द हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं एक गार्जियन ड्रैगन के साथ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं गॉड के साथ, वो साथ में करते हैं गार्जियन ड्रैगन के। लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता गार्जियन ड्रैगन ऑफ सॉलिडेट के बारे में। और यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है, मैं समझ सकता हूँ अगर ये मुराकन के डीप स्लम्बर में जाने के वजह से हुआ था और अब जब मुराकन जाग चुका है तो उसका क्या मतलब? तो इसका मतलब मुझे भी एक गार्जियन ड्रैगन मिलेगा। और फिर जिन बोलता है मुराकन मैं आ गया। मुराकन बोलता है तो तुम आ गए
और वो उसे कुछ स्ट्रॉबेरी पाई देता है और जिन सोच रहा होता है और अब मैं मुरैकन के साथ हूँ आने वाले दिनों में, तो मैं इससे सब कुछ पूछूंगा जिन सब चीजों के बारे में मुझे जानना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मुरैकन बोलता है मैंने क्यों तेमर के साथ फाइट किया। मुरैकन बोलता है वो 1000 साल पहले की बात है, मुझे कैसे याद रहेगा। फिर मुरैकन जिन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या करते हो, जब यहाँ पर तुम आते हो तो। जिन बोलता है ट्रांसक्राइबिंग, मैं अपने साथ ब्लैंक जर्नल लेके जाता हूँ और सब कुछ लिखता हूँ जो कि तुमने मुझे सीक्रेट में बताया है। मुरैकन बोलता है क्या सच में, तो तुम उसको समझ सकते हो। जिन बोलता है 30% तक और बाकी का मुझे नहीं पता। मुरैकन बोलता है इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, तुम्हारे जैसे बहुत हैं इस उम्र में जो कि ये भी नहीं कर सकते और बहुत ही लेजी हैं। जिन बोलता है वो नॉर्मल किड्स के लिए होगा, मैं एक रुकैंडल हूँ और मेरे लिए ये नॉर्मल है। मेरे पास 12 यंगर ब्रदर और सिस्टर्स हैं और बस यही नहीं, मेरे पास मेरे फादर मदर और एल्डर्स भी हैं और अगर मुझे उन सबको पीछे छोड़ना है तो मुझे मेहनत करनी होगी। और फिर वो मुरैकन से पूछता है अगर वो फाउंडर होगा तो उसे इस बुक के बारे में कितना पता होगा। अगर मैं कंपेयर करूं अपने आप को इस हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट से तो मैं अभी कितना हूँगा। मुरैकन बोलता है मुझे नहीं पता कि वो एक इस बुक का सिंगल लाइन भी समझ सकता होगा, लेकिन थ्योरी ज्यादा जरूरी नहीं है। वो ऐसी बुक को नहीं पढ़ता लेकिन बहुत ही अच्छा लड़ता था। तुम्हारे पास पोटेंशियल है जैसा कि तेमर के पास था, लेकिन तुम तेमर जितने अच्छे नहीं हो। और फिर ये सुनकर जिन बोलता है तब क्या मैं फाउंडर की तरह नहीं बन सकता कभी भी। मुरैकन बोलता है नहीं, तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो सॉलिडेट के जैसा कि तेमर था और तुम अभी इतने होशियार हो कि तुम उस बुक को समझ सकते हो। तुम अभी भी बहुत छोटे हो तो इतनी चिंता मत करो और बस ज्यादा मेहनत करो, तुम भी एक दिन स्ट्रांग हो जाओगे, या किसे पता कि तुम उसे भी पीछे छोड़ जाओ। और जिन बोलता है ऐसा क्या। मुरैकन बोलता है ऑफ कोर्स, तुम्हें नहीं पता कि सॉलिडेट का निकनेम क्या है। जिन बोलता है मुझे नहीं पता, उसका नाम इनफाइनाइट है। सॉलिडेट के जो पावर है उसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका मतलब कि तुम उसके कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम्हारी भी कोई लिमिट नहीं है। और अब इतने उदास मत रहो और खुद पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक सिखाऊंगा तुम्हें अच्छा फील करने के लिए। जिन बोलता है वो क्या। मुरैकन बोलता है शैडो एनर्जी लिबरेशन। जिन बोलता है शैडो एनर्जी लिबरेशन। मुरैकन बोलता है हाँ सही सुना, सब चीज जो कि शैडो एनर्जी को यूज करता है वो इससे वाकिफ होता है और यही चीज शुरुआत है और अंत है शैडो एनर्जी का। हालांकि ये बहुत ही खतरनाक है, तो सावधानी और धीरे धीरे सीखना। जिन बोलता है ठीक है मैं ये करूंगा। और फिर पूछता है मुरैकन मुझे पहले क्या करना होगा। मुरैकन बोलता है पहले तुम्हें सीखना होगा कि तुम अपना माना कैसे ओपन करो। जिन बोलता है मेरी माना को ओपन करना। और जिन सोचता है ये तो मैं पहले ही अपने पिछली लाइफ में सीख चुका हूँ। मुरैकन उसे समझाता है कि शैडो एनर्जी लिबरेशन अपनी माना को खोलना और मूव करना है और तुमको इन दोनों चीजों को सही से करना आना चाहिए और अब से तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा इसे 2-3 साल तक। जिन सोचता है 2-3 साल ये तो बहुत ही लेट है। और फिर मुरैकन बोल रहा होता है अगर तुम्हें बेसिक भी नहीं पता तो मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। और फिर जिन अपने हाथ पर माना को इधर से उधर करता है, ये देखकर मुरैकन बोलता है तुम्हें कैसे पता अपने माना को मूव करना। और फिर मुरैकन बोलता है ये तो सिर्फ जो जीनियस होते हैं जीनियस में से भी कर पाते हैं। और फिर मुरैकन बोलता है ठीक है तब मैं तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा शैडो एनर्जी लिबरेशन का। और जिन सोचता है ये काम कर गया। और फिर मुरैकन अपने अंदर से शैडो एनर्जी बाहर निकालता है और बोलता है जो सारे शैडोज हैं इस दुनिया में वो सब सॉलिडेट से पैदा होते हैं और सॉलिडेट ही ओनर है इस दुनिया के शैडोज का और तुम उसके सोल कॉन्ट्रैक्टर हो सॉलिडेट के। और दूसरे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब तुम भी ओनर बन सकते हो इस दुनिया के सारे शैडोज के। और मुरैकन बोलता है तो क्या तुम सोचते हो बच्चे, ये है शैडो एनर्जी लिबरेशन। और फिर हमें दिखाया जाता है जिन के सबसे बड़ी बहन का लूना, जहाँ पर उसको कोई बोलता है लेडी लूना। यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है और हमारे पास अभी 5 और एरियाज हैं क्लीन करने के लिए और फिर हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लूना बोलती है ठीक है और बोलती है तब तो 4 महीने बहुत होंगे, नाइट्स को बोलो कि वो सब आराम कर लें। और फिर लूना उस नाइट से बोलती है एक और चीज, तुम्हें क्या लगता है एक 9 साल के बच्चे को क्या पसंद होगा। और फिर उसके बाद हमें जिन बताता है कि आधे साल के बाद मुरैकन से मिलने के बाद टोना ब्रदर्स स्टॉर्म कैसल को छोड़ दिए और मैंने अपना 9वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। और हमें दिखाया जाता है कि जिन की मेड उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है। जिन उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है गिली क्या तुम
थोड़ा केक सबको दे दोगी? उसकी मेड बोलती है यस यंग मास्टर। और फिर वहाँ पर नाइट खान आ जाता है और बोलता है यंग मास्टर जिन, मैं आपसे माफी चाहूंगा आपको परेशान करने के लिए। जिन बोलता है क्या हुआ? और बोलता है मिस्ट्रेस लूना यहाँ पर आई हैं। और ये सुनकर जिन थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर हमें जिन के सबसे बड़ी बहन लूना के बारे में बताया जाता है, रुकेंडल्स फर्स्ट फ्लैग बेयरर और एक नॉन स्टार नाइट जो कि सबसे पहले पैदा हुई थी 13 सिबलिंग्स में से। द व्हाइट वेल लूना रुकेंडल अपने भाइयों और बहनों में सबसे ताकतवर होने के बावजूद भी इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पैट्रिच बनने का, और सक्सेशन वॉर के डर्टी फाइट से हमेशा अलग रही हैं। वो एक सच में एक लोनली व्हाइट वेल हैं जो कि हमेशा अकेले मूव करती हैं। और इसी के चलते सिस्टर लूना ने कभी भी किसी भी सिबलिंग्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और इसे अच्छे से डिस्क्राइब करूँ तो हमारा रिलेशन एक स्ट्रेंजर की तरह है, फैमिली होते हुए भी इतने दूर थे हम। और सिस्टर यहाँ पर स्टॉर्म कैसल में आने का सोचा है, वो भी बिना कोई अनाउंसमेंट के। क्या फैमिली में कुछ बड़ा हुआ है? और अगर ये बात नहीं है तो क्या उन्हें पता चल गया है कि मैं सीक्रेट लाइब्रेरी में गया था? और फिर जिन अपने बड़ी बहन लूना से मिलता है और बोलता है सिस्टर लूना। उसकी बहन बोलती है तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो लिटिल वन। और फिर जिन बोलता है अगर मुझे पता होता तो मैं और भी अच्छे से ड्रेस्ड रहता आपसे मिलने के लिए सिस्टर। उसकी बहन बोलती है ये कितनी अच्छी बात है कहने के, और क्या इसकी सच में जरूरत है एक अनाउंसमेंट करने की बेबी ब्रदर को देखने के लिए? और फिर उसकी बड़ी बहन लूना उसको पकड़कर बोलती है तुम थोड़े हल्के दिख रहे हो, क्या तुम ठीक नहीं हो? जिन बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। और बोलता है और ये पहली बार है कि मैं आपको इतने पास से देख रहा हूँ और मुझे लगा कि मैं किसी परेशानी में हूँ किसी रीजन की वजह से। उसकी बहन बोलती है किसी परेशानी में? और उसकी बहन लूना सोचती है अगर ये रुकेंडल फैमिली का ट्रेडिशन नहीं होता, क्या जिन को लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ जांच पड़ताल करने आई हूँ या कुछ और? और फिर उसकी बहन बोलती है यस ऐसा लगता है, आई लैक्ड कंसिडरेशन। जिन बोलता है क्या? उसकी बड़ी बहन बोलती है तुम अभी छोटे हो लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम यंगेस्ट हो रुकेंडल फैमिली के, मुझे माफ करना। और फिर लूना अपने पैरों पर बैठकर बोलती है जिन लिटिल वन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ प्राइवेट में। क्या मैं तुम्हारी नैनी को बाहर भेज सकती हूँ और तुम्हारे नाइट्स को कुछ देर के लिए? जिन ये सुनकर सोचता है सिस्टर आपको मुझसे क्या बात करना होगा प्राइवेट में? और फिर बोलता है ये सिस्टर, और सोच रहा होता है हालांकि मैं खुद नहीं जानता इसका रीजन बस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक खराब सिचुएशन है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।